जय गणेश, हर हर महादेव, शिव पुराण की जय हो। आज से हम शुरू कर रहे हैं उमा संहिता। हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण के तप से संतुष्ट हुए शिव और पार्वती का उन्हें अभीष्ट वर देना तथा शिव की महिमा। योधते भुवनानि सप्तगुणवान् सरस्ता रचे संशय रजय संशय सहर्ता तं सान्वितो गुणवती मायामतीते स्थितः। हर महादेव। सत्यानंद मनंत बोध मंगलम ब्रह्मादि संख्यास्पद नित्यस्तव समन्व्यादिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। हर महादेव। जो रजोगुण का आश्रय ले संसार की सृष्टि करते हैं, स्तव गुण से संपन्न हो सातों भुवनों का धारण पोषण करते हैं, तमोगुण से युक्त हो सबका संहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी माया को लांघ कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं, हम सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमयी निर्मल एवं पूर्ण ब्रह्मा शिव का हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टि काल में ब्रह्मा पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने कोटि रुद्र नामक चौथी संहिता हमें सुना दी। अब उमा संहिता के अंतर्गत नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त जो परमात्मा सांब सदा शिव का चरित्र है उसका वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि महर्षियों भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र परम दिव्य एवं भोग और मोक्ष को देने वाला है। तुम लोग प्रेम से इसका श्रवण करो। पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने सनंत कुमार के सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्नों को उपस्थित किया था और इसके उत्तर में उन्होंने भगवान शिव के उत्तम चरित्र का गान किया था। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने और तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर सनंत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान खगन से बोले, वासुदेव, तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र, तुम्हें सब सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक तर्क परिणमकर सूर्य को शाप दिया था कि तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न हो गए, अतः वह सर्वतंक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभीष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। सनंत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की बहुत स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदनंतर भक्त वत्सला गिरिराज कुमारी शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव परमात्मा वासुदेव से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनज्ञा तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो जो भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यदि आप मुझ पर इस सत्य तप से संतुष्ट है और मुझे वर दे रही है तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न आए। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। मैं सैकड़ों यज्ञ करके इंद्र आदि देवताओं को तृप्त करूं। सहस्त्रों साधु सन्यासियों और अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र अन्न का भोजन कराऊं। भाई बंधुओं के साथ नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा संतुष्ट रहूं। सनंत कुमार जी कहते हैं, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सनातनी देवी पार्वती विस्मित हो उनसे बोली, वासुदेव ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर पार्वती देवी तथा परमेश्वर शिव दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर केशहिंता श्री कृष्ण ने मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके उनसे वर प्राप्ति का सारा समाचार बताया। तब उन मुनि ने कहा, जनार्दन, संसार में भगवान शिव के सिवा दूसरा कौन महादानी ईश्वर है तथा क्रोध के समय दूसरा कौन अत्यंत दुस्सह हो उठता है। महायशस्वी गोविंद, दान तप शौर्य तथा स्थिरता में शिव से बढ़कर कौन है। अतः तुम शंभु के दिव्य ऐश्वर्य का सदा श्रवण करते रहो। तदनंतर उपमन्यु के द्वारा शिव की महिमा सुनने के बाद उन मुनीश्वरों को नमस्कार करके वसुदेव नंदन केशव मन ही मन शंभु का स्मरण करते हुए द्वारकापुरी को चले गए। अध्याय 1 से 30 समाप्त है। हर हर महादेव। नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, हर हर महादेव। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जो पाप परायण जीव
नरक के अधिकारी हो उनका संक्षेप से परिचय दिया जाता है। सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, प्राय धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, यह 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म है। असंगत प्रलाप, वैसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुगली खाना, ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म। अभक्ष्य भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं। जो शरीर सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की, गुरुजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्मा हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवन चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी, ये सब के सब महापाप की कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महामर्मद भेदी दोष का वर्णन करता है वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मणों को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ बीज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज हत प्रतिभ कर देता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। जो साड़ों द्वारा बाही जाती हुई गौ के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवता, ब्राह्मणों तथा गौ के उपयोगों के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। देवता ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा न्याय अन्य धन को कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा 5 महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुषों को चाहिए कि वे ब्राह्मण के धन को त्याग दें, उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौ के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो लोग आगे जाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप है वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृति घनता करना, विषयों में अत्यंत आशक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुष का विक्रिया करना, तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से प्राय स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचार्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों के आचार का सेवन करना, अस्त्र शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृयज्ञ और देवी यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुष उपपात की कहा गया है। जो मनुष्य गो, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महाआत्माओं के कार्य नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरापान, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, पेड़ों की छाया में, पर्वतों पर, बगीचे में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काठ, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रोकते या रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मेड़ मिटा देते हैं, छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठग कर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से ही उपयोग करते हैं, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, आतुर, भृत्य, अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, जो अजितेंद्रिय
पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं। जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं गौ को क्रूरतापूर्वक मारते और बारंबार उनका दमन करते, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़ रखते हैं, अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते तथा सहन न होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल या गाड़ी में जोतते अथवा उनसे असहा बोझ खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोत देते हैं। बंधे हुए भूखे पशुओं को चलने के लिए नहीं छोड़ते, जो भार से घायल, रोग से पीड़ित और भूख से आतुर गाय बैलों का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गो हत्यारे तथा नरकगामी माने गए। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंड कोष कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, वह महान नारकी हैं। जो आशा से घर पर आए हुए भूखे, प्यास और परिश्रम से कष्ट पाते हुए अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल, वृद्ध, दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं, जो औचित्य की सीमा को लांघ कर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में ही रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूस खोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड पुरुषों को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, राजा नरक में बढ़ता है। जिस किसी पराई द्रव्य को 100 बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं। इस तरह पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं हो सकता। जो मन, वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता, दूसरे से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति नरक ही फल है। अध्याय 4 से 6वां समाप्त है। हर हर महादेव। पापी और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाता है। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है, वह समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक न जाते हो। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्यचित और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी, पाप कर्म परायण तथा दान से रहित है, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांघ कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को भी बहुत दूर से दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं ककड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहीं की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे घाव फैले हुए हैं। तदनंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातना और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पात्र राह कल्च ले रखा है, वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय प्रताप के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वे तो भक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया। अतः आप लोग दिव्य अंगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ महान भोगों को भोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो थोड़ा सा शुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होते हैं, उनके केश ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी होती है, होठ ऊपर की ओर फटकते रहते हैं, उनके 18 भुजाएं होती है, वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रूठे होते हैं।
वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीपक दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलयकाल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर पी रहे हों, गिरिराज को निगल रहे हों और मुंह से आग उगल रही हो। उनके समीप प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक रितान देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कष्ट कुष्ठ मूर्तिमान हो हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र और खड़क लिए खड़े रहते हैं। वज्र तुल्य मुख्य धारण करने वाले रुद्रगण, शूर, तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयु धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर, उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से गिरे हुए लोग यमराज तथा भीषण चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। अध्याय 7 समाप्त है। हर हर महादेव। नरकों की 28 कोटियां तथा प्रत्येक के 5 नायक की कलम से 140 रौरववादी नरकों की नाम वाली। हर हर महादेव। अनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी तदनंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव खान से खून बहाने लगता है और सुदबुर को कर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श करा कर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहले कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा और उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, छठी तला, 7वीं भयानका, 8वीं काल रात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंडा कोलाहला तथा उससे भिन्न प्राचंडा है, जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मावती, भीता और भीमा है, जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्रा कही गई है। तदनंतर त्रिकोना, पंचकोना, सुदीर्घा, अखिला तिरदा, समा, भीम बला, भीमा तथा 28वीं दिक्त प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। यह पापियों को यातना देने वाली है। उन कोटियों के क्रमशः 5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। माँ रौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उषण नाम नरक है, फिर सुघोर है। रौरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद शुम, हाथी, क्षीण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, काल सूत्र, प्रगर्जन, सूची, मुख, सुनेति, खादक, सुप्र पीड़न, कुंभी, पाक, सुपाक, क्रकच, अति दारुण, अंगार, राव, शी, भवन, मेरु, अश्रीह प्रकृति, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, ऋतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमास, त्रपुदव, उच्छ्वास, सुनीरु उच्छ्वास, सुदीर्घ, कूट, शालमली, दृष्टि, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रातन, मेघ, वृष, शालम, सिंह मुख, व्याघ्र मुख, गज मुख, कुकुर मुख, शुकर मुख, अजु मुख, महिषु मुख, घुक मुख, कोक मुख, वृक मुख, ग्रा, खूब, नीस, क्रूबिनस, नकर, सर्प, कूर्म, काक, गृद, उल्लुक, फलुक, शार्दुल, कृत, कर्कट, मंडुक, पति, पुति, मुख, रक्ताश, पुति, मृत्तिक, कन, ध्रुम, अग्नि, कृमि, गंधी, वकु, अग्निधिर, अप्रतिष्ठित, रुद्रिराभ, शवभोजन, लाला भक्ष, अंतर्भक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविकाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटा, कष्टदायिनी, वेत्रनी, नदी, सुतप्त, लहोश्यायन, एक पाद, प्रपूर्ण, घोर, असति लावन, असति भंग, सुपूर्ण, विलातस, असंयुतर, कूटपाश, प्रमदन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, शूरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्टाकूप, अश्रुकूप, शीतल शारकूप, मुसलोलूखल, यंत्र, शिला, संकट, लांघन, ताल पत्रवन, असी पत्रवन, महाशकट मंडप,
सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल, अयूढ़, लोहे की गोली, बहु दुख, महाक्लेश, कम, कश्मल, शमल, मलात, हलाहल, विरूप, स्वरूप, यमा, नुग, एक पाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए। 28 कोटियों के क्रमशः रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महा नरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। अध्याय 8वां समाप्त है। हर हर महादेव। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। हर हर महादेव। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़दायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना योगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में भ्रमित होते हैं वह द्विजी नामक नरक में जाता है और जीहा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाक तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, वह स्वेच्छा अनुसार रमन करते हैं। वे नाना प्रकार के भयंकर कोलुओं आदि के द्वारा पैरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरक अग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वह उसे दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते हुए रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं को भरकर उनको नरकों में यातना दी जाती है। क्रमशः सभी नरकों में सब और ये यातनाएं प्राप्त होती है और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती है। जो माता पिता के प्रति बोहे टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उन्नतता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की किलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों को और अपलक दृष्टि से देखता है, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती है। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अगर भाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेता है, उनकी जीहा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तरह सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीहा, दांतों की संधि, तालू, होठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की शादियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्गरों में ठोकी जाती है। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घाव पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचे में मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन लेते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करता और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती है। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल, सावले तथा चित कबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वह इस बलि को ग्रहण करे। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और तृतीय दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कोए हैं, वे मेरी दी हुई बलि को ग्रहण करे। इस अभी प्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और गौ के बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिपादन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करे। फिर ईशान कोण में धनवंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में
शुद्ध सोम के लिए और दक्षिणा दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अय्यरमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में दाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करे। तदनंतर कुत्तों और कुत्तों के स्वामी पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दे। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहा, पक्षी, कृमि और कीट यह सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, दृष्टाकार और तदाहंतकार यह धर्ममयी धेनु के 4 यतन हैं। स्वाहाकार नामक सन का पान देवता करते हैं। स्वधा का पितर लोग, वृष्टकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबा रहता है। इसलिए इन सब को बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षणभर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे, बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अध्याय 9 में से 10वां समाप्त है। हर हर महादेव। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। हर हर महादेव। व्यास जी बोले, प्रभु पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग का यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमलचित और दयालु पुरुष है वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्तर दान करने से मनुष्य इस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिवी का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है। जो बगीचे लाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले, उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करने वाले, जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। गृह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुख पूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे भूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी जो पाद्य, अभ्यंग, अंग, राग, दीपक, अन्न और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रतन का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुख पूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करता है और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मारे जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ और न होगा। मुनि, ये संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठि है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करे और न किसी तरह से उसे फेंके ही। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्न दान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित प्रतीक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता वह समृद्धि का भागी होता है। माँ मुने, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष उसका गोत्र, शाखा और स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है। इसलिए अन्न के
समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गो, वस्त्र, शैया, छत्तर और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नरक में जाता है। इसलिए सबको दान करना चाहिए। महामुने, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, पितरों को अक्षय अन्न दान प्राप्त होता है। अध्याय 11वां समाप्त है। हर हर महादेव। जल दान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जल दान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादन पोसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, सत्य, इसमें संशय नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है, तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गो, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शर काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतुओं तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अति रात और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास जीवों को तृप्त प्रदान करने वाला जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया है। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है, उसका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है। पोखरा खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला, यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष, यह स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचार्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। एक शास्त्र, अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो, तो सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परमा पद बताया गया है, सत्य को ही पर ब्रह्मा परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य प्रायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सत्य धर्म में अनुरुक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। सत्य रूपी तीर्थ अगाध विशाल सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है, उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदनंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, उन्हें संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो तपस्या के बिना सुलभ होता है। तप से ही सारा सुख मिलता है।
इस बात को वेद वेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान विज्ञान आरोग्य सुंदर रूप सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। अध्याय 12वां समाप्त है। हर हर महादेव। वेद और पुराण के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिनने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। हर हर महादेव। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, उन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाली लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गो, रथ आदि और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है और अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण जो भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनाते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुनि संपूर्ण दोनों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। व्यास जी विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं, वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए, वह दान दाता के उदारक होते हैं। विप्रवत सुवन दान, गो दान और भूमि दान यह पवित्र दान है। जो दाता को तो ताकते ही है, लेने वाले भी उदार कर लेते हैं। सुवन दान, गो दान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई। गो और पृथ्वी के दान भी प्रशस्तक एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है। नित्य दूही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता, तरह अन्न और जल, यह सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुषों को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला और पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तोली गई वस्तुओं का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों का तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास पाताल लोक से ऊपर जो नरक है, उनका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शुक्रव, रौद्र, ताल, विवशन तथा या विशन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवन, विलोहित, पीप बहाने वाले, वैतरणी, कृमि जो या कृमिश, कृमि भोजन, कृष्ण, असी पत्रवन, दारुण लाला, भक्ष, पूय, वै, पाप, वहीन, ज्वाल, अधिशिरा, संदर्श, काल, सूत्र, तमस, अविची, रोदन, शव भोजन, अप्रतिष्ठित, महारौरव और शालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक महा है। व्यास जी, इनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं, उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गो के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भ और शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इस नरक की प्राप्ति होती है।
बहन माता को तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बाँचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश क्रिया करने वाला तथा अपने भक्तों को त्यागने वाला, यह सब पापी तप्त नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बाँचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला है, वह सब के सब लवन नामक नरक में जाते। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाला पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रतन को दूषित उसमें मिलावट करता है, वह कृमि मक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए आभिचारिक प्रयोग तथा हिंसा प्रधान नामक यज्ञ करता है, वह प्रमिश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्व देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लाला बक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अंत्यजय से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के दान धिकारियों से यज्ञ कराता है, अभक्ष्य भक्षण करता है, वे सब के सब रूढ़ी रोगपुर्य नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस से बेचने वाला, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वेतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हो, धर्म मर्यादा को तोड़ते, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वकृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वैसी पत्रबल नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई विंचवाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो कच्चे कपड़ों तथा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वह सब उसी वही ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाला तथा अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदस्य नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वपन में वीर्य स्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वह शव भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक है, जिनमें पाप कर्मी प्राणी आत्माओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी 70 पाप कर्म है, जिन्हें नरक में पढ़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं, और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमश उन्नति करते हुए स्थवर, कृमि, जलचर, पशु, पक्षु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में और उतने ही नरक में है। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन्हें अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिसे पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए जो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम उच्च प्रायश्चित है। प्रातः काल, साय काल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और कलशों का श्रेय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता है, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूफल तो अंतराय विघ्न ही है। मुनि, जो पुरुष भक्तिभाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग यह पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें एक तो दुख देने वाला, दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुखमयी है और न सुखमयी। यह सुख दुख तो मन के ही विकार है। ज्ञान ही पर ब्रह्म है, ज्ञान ही सात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर जो विश्व ज्ञान नहीं है, उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अध्याय 3 में से 16वां समाप्त है। हर हर महादेव, जय शिव पुराण की जय। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकार अस्मि हर जय शिव ओमकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेक। ओम जय शिव अर्धांगी धारम जय शिव ओमकार ये गाने से दान संचालन राजे हैं संचालन राजे हैं दान विराज हम दान विराज विश्वास दान जय शिव ओमकार दो विचार चतुर्दश विचेतन चतुर्दश तीन विघ्न तीन सुखने तीन जन्म जय शिव ओमकार।
पीतांबर पीतांबर बागांबर गेसं बागांबर गेसं कादिग्नमदिग्नमदिग्नमदिग्नमदिग् भूतादिक्तं ज्ञं दशमंकराक्षमालापन मालापन मालाधारी मालाधारी चंद्रनिवसंदा बोले शुभ कार्य दशमं कराकर मध्य जगमन दशकति शुद्ध दशकति शुद्ध दशक पारं गतं दशमं करा तो सदियों में दलता अन्य जगत भैरो उपाधि तालमन गवादि दोनमन गवादि दमलो दशमं करा लक्ष्मी सावित्री शिवारुते संज्ञा दामिनी गाजे क्षेत्र दशमं करा काशी विश्वनाथ विराज निर्विचारी नेत्र गोपलवान निर्माति वादियों दशमं करा ब्रह्म विष्णु शिवजान तभी अपन मोक्षण में देती है कम दशमं गाती विश्वान ज्ञाति जो पंद्रह गणप्रेम से स्थान किया था क्या सही स्नान सब भाग्यों दशमं गज में दशमं करा ब्रह्म विष्णु सहस्त्रनाथ सदाशिव हरदांगी दान दशमं करा हर महादेव शंभुनाथ भगवान शिव शंकर दीन वत्सल बुद्ध भोलेनाथ महादेव सबका कल्याण करे, माफ करे।